ये एक सिंपल ओट मील है। पर क्या ये आपके लिए बेस्ट प्री वर्कआउट मील है जिम जाने से पहले? है भी और नहीं भी। क्या ये बेस्ट प्री वर्कआउट मील है मेरे लिए? हाँ, ये मेरे लिए बेस्ट प्री वर्कआउट मील है। इस वीडियो में मैं इसकी रेसिपी तो शेयर करूंगा ही, पर मैं एक अच्छा प्री वर्कआउट मील बनाते कैसे हैं वो भी सिखाऊंगा। तो आज अच्छा मौसम है, बाइक साफ करते हैं क्योंकि बारिश में 3-4 दिन से जा जाके बाइक गंदी हो गई है। और ये मील फिनिश करते हैं, फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि एक अच्छा प्री वर्कआउट मील बनाते कैसे हैं, और फिर इसको फिनिश करके जिम चलते हैं एक अच्छा लेग वर्कआउट हिट करने के लिए। आज मौसम बहुत अच्छा है, तो क्या आप लोग को दिखाता हूँ। लुक एट द मौसम। तो बाइक धुलते हैं, और बाइक धुल के फिर कोच फिनिश करते हैं, और फिर जिम चलते हैं आज अच्छा लेग वर्कआउट हिट करने के लिए। पहले उबालेंगे थोड़ा सा दूध। अब जब तक ये दूध उबल रहा है तब तक हम लोग लेंगे एक वेइंग स्केल और उस पर लेंगे एक बाउल। अब जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं डाल रहा हूँ वो सारे, उनकी क्वांटिटीज सारे कस्टमाइजेबल है आपके कैलोरी इनटेक और आपके माइक्रो गोल्स के हिसाब से। बाकी अब जो जो चीजें मैं डाल रहा हूँ इस बाउल में उनकी क्वांटिटीज बिल्कुल कस्टमाइजेबल है आपके कैलोरी इनटेक के और आपके माइक्रोज के गोल के। बाकी चीजें क्या क्या रहती हैं वो मैं डाल रहा हूँ। पहले जाएगा ओट्स 70 ग्राम, फिर जाएगा 10 ग्राम म्यूसली। म्यूसली मैं सिर्फ इसलिए 10 ग्राम यूज करता हूँ क्योंकि इसका टेक्सचर मुझे पसंद है। तो 20 ग्राम म्यूसली, हाफ कप वे, ये सिर्फ फ्लेवर के लिए। वे जनरली या तो मैं इमरजेंसी के लिए रखता हूँ या ओट्स में फ्लेवर डालने के लिए, क्योंकि मेरा प्रोटीन इंटेक चिकन और अंडे से पूरा हो जाता है, तो ये सिर्फ फ्लेवर के लिए होता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन ऊपर से लेने के लिए। या इन केस अगर मैं किसी दिन चिकन या अंडा खा के प्रोटीन गोल अपना हिट नहीं कर पा रहा हूँ तो उस इमरजेंसी के लिए मैं सिर्फ वे यूज करता हूँ। बाकी ये ऑप्शनल है बिल्कुल। एक केला, शिट, थोड़ा सा चॉकलेट सिरप टेस्ट के लिए, ये भी ऑप्शनल है। मैं इसे ऐड करता हूँ क्योंकि अभी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ऐड करना, क्योंकि मेरा वेट बहुत गिर गया है। बाकी जब अगर किसी का गोल फैट लूज करना है या वेट लूज करना है तो वो ऐड नहीं करेगा ये। बाकी हर चीजें कस्टमाइजेबल होती हैं, अपने हिसाब से ऐड और रिमूव किया जाता है अपने कैलोरी गोल और प्रोटीन गोल को हिट करने के लिए। कोई चीजें खराब नहीं होती। लाइक ये चॉकलेट सिरप खराब नहीं है। अगर मैं अपने मैक्रोस ट्रैक कर रहा हूँ, मैं अपना कैलोरी इनटेक ट्रैक कर रहा हूँ और मुझे पता है कि अगर ये ऐड करके मुझे कहीं और कैलोरी नहीं खाना है तो ये तब फिर ये चूज करना ओट्स में ऐड करना गलत नहीं हुआ। आधा चम्मच पीनट बटर, और एंड में जब दूध गर्म हो जाए तो दूध, ये अराउंड 300 ml दूध है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रैक्ड, ऐसा नहीं है कि मैं दूध ट्रैक नहीं कर रहा। और ये हो गया हमारा, ये हो गया मेरा मेरा परफेक्ट प्री वर्कआउट मील रेडी। अब ये प्री वर्कआउट मील आपके लिए सही है कि नहीं वो डिपेंड करता है आपके गोल्स और आपके रिक्वायरमेंट पे। एक अच्छा प्री वर्कआउट मील कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये तो मेरा प्री वर्कआउट मील था, पर एक अच्छा प्री वर्कआउट मील बनाते कैसे हैं उसको समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि एक प्री वर्कआउट मील का पर्पस क्या होता है। तो किसी भी अच्छे प्री वर्कआउट मील का दो पर्पस होता है। पहला, एनर्जी प्रोवाइड करना पूरे वर्कआउट में, ताकि जो हम वर्कआउट करने वाले हैं उस पूरे वर्कआउट के दौरान बॉडी में फ्यूल रहे उस वर्कआउट को करने के लिए। और दूसरा, एक्सेसिव मसल ब्रेकडाउन। एक्सेसिव मसल ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज करते वक्त मसल ब्रेकडाउन होता है, पर ये मसल ब्रेकडाउन लो एनर्जी की वजह से या लो बॉडी फैट परसेंटेज होने की वजह से कभी कभी एक्सेसिव हो आता है। ये एक्सेसिव मसल ब्रेकडाउन आपके लिए अच्छा नहीं होता। इससे आप मसल गेन करने के बजाय लूज करते हैं ड्यूरिंग दी वर्कआउट। पर अगर आप पहले से ही कैलोरी डेफिसिट पे नहीं है या आप बहुत लीन नहीं है तो एक्सेसिव मसल ब्रेकडाउन की आपको चिंता नहीं करनी है। अभी के लिए
एक अच्छा प्री वर्कआउट मील का एक ही गोल है कि आपको पूरे वर्कआउट के दौरान एनर्जी प्रोवाइड करे ताकि आप पूरे वर्कआउट को अच्छे से कर पाएं। अब हम क्योंकि ये समझ लिए हैं कि प्री वर्कआउट मील का पर्पस क्या होता है, अब समझते हैं कि प्री वर्कआउट मील में क्या खाना है और कितना खाना है। अब एक अच्छे प्री वर्कआउट मील का एक ब्लूप्रिंट होता है। जब तक कोई भी खाना इस ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहा है तब तक वो एक बहुत अच्छा प्री वर्कआउट मील है। एक अच्छा प्री वर्कआउट मील डिपेंड करता है कि आप उसे वर्कआउट करने के कितने देर पहले ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30 से 45 मिनट पहले प्री वर्कआउट मील ले रहे हैं तो आपका प्री वर्कआउट मील इन क्राइटेरियाज को फॉलो करना चाहिए। पहला, ये प्री वर्कआउट आपके टोटल कैलोरीज जो आप पूरे दिन में कंज्यूम करते हैं उसका एटलीस्ट 1/6 हो। 1/6 होने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूरे दिन में 2400 कैलोरी कंज्यूम करते हैं या 2400 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो आपका प्री वर्कआउट मील एटलीस्ट 400 कैलोरीज का होना चाहिए। अब ये एटलीस्ट बोलने का मतलब ये नहीं है कि 400 के ऊपर कुछ भी चलेगा। आपका कैलोरी इनटेक इसके अराउंड रहना चाहिए, 400 के अराउंड रहेगा, 1/6 के अराउंड रहेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि डाइजेशन भी शरीर का एक प्रोसेस है जो एनर्जी लेता है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके वर्कआउट करने के दौरान आपके शरीर का दो दो जगह एनर्जी एक्सपेंस आए, एक वो वर्कआउट करने के लिए और दूसरा डाइजेशन के लिए। अगर आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेंगे तो उसको डाइजेस्ट करने में भी उतना ही समय लगेगा। तो अगर आप 30 से 45 मिनट पहले ये मील ले रहे हैं और आपका कैलोरी इंटेक ज्यादा है तो ड्यूरिंग दी वर्कआउट आपका डाइजेशन प्रोसेस चल रहा होगा। ये आपके वर्कआउट में आपका एनर्जी एक्सपेंस बढ़ा देगा। इसलिए अगर आप 30 से 45 मिनट पहले प्री वर्कआउट मील ले रहे हैं तो आपका कैलोरी इंटेक आपके टोटल दिन भर के कैलोरीज का 1/6 के अराउंड होना चाहिए। दूसरा, जो भी आपका प्री वर्कआउट मील है वो मेजरली प्रोटीन और कार्ब से होना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो आप वो रेशियो 2:1 का रखेंगे, यानी कार्ब्स और प्रोटीन का रेशियो 2:1 में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मील ले रहे हैं प्री वर्कआउट में जिसमें 20 ग्राम प्रोटीन है तो एटलीस्ट आप 40 ग्राम कार्ब्स लेंगे। ये कार्ब्स आपको हेल्प करेगा ड्यूरिंग दी वर्कआउट एनर्जी प्रोवाइड करने में, और प्रोटीन हेल्प करेगा एक्सेसिव मसल ब्रेकडाउन नहीं होने में। आप जब 30 से 35 मिनट पहले वर्कआउट कर रहे होंगे तो फैट्स नहीं लेंगे। इसका मेन कारण यही है कि फैट्स डाइजेस्ट होने में समय लेते हैं। जैसे ज्यादा कैलोरी लेने से वर्कआउट के बीच में बॉडी को दो दो टास्क हैंडल करना पड़ता है, एक वर्कआउट और एक डाइजेशन। सेम रीजन के लिए हम फैट्स ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फैट्स को डाइजेस्ट होने में समय लगता है। तो अगर आप फैट कंज्यूम कर लेंगे 30 से 45 मिनट पहले जिम जाने के तो ड्यूरिंग दी वर्कआउट आपका ये फैट डाइजेस्ट हो रहा होगा। आपकी बॉडी के लिए फिर डबल एनर्जी एक्सपेंस आ जाएगा जो आपके वर्कआउट में हर्डल बनेगा। अब ये केस चेंज हो जाता है अगर आप 1.5 से 2 घंटे पहले प्री वर्कआउट मील लेते हैं। जब आप 1.5 से 2 घंटे पहले प्री वर्कआउट मील ले रहे हैं तो आप अपनी कैलोरीज और फैट दोनों बढ़ा सकते हैं क्योंकि आपके पास डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा समय है। अगर आप 1.5 से 2 घंटे पहले प्री वर्कआउट मील ले रहे हैं तो आपका कैलोरीज जो है वो आपके टोटल डेली कैलोरी इंटेक का 1/4 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेली कैलोरी इंटेक 2400 कैलोरीज है या 2400 कैलोरीज है तो इस मील में आप एटलीस्ट 600 कैलोरीज लेंगे। और क्योंकि ये मील 2 घंटे पहले है तो इस बार आप फैट लेना अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अच्छा खासा समय है इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर इसी क्राइटेरिया से चला जाए तो मेरा ओट मील परफेक्ट है मेरे प्री वर्कआउट मील के लिए, क्योंकि मैं अपना प्री वर्कआउट मील एटलीस्ट 1.5 घंटे पहले लेता हूँ अपने वर्कआउट के। इसलिए मेरे प्री वर्कआउट मील में अराउंड 700 कैलोरीज रहते हैं और प्रोटीन और कार्ब्स का रेशियो 1:2 का रहता है और थोड़े बहुत फैट्स भी रहते हैं क्योंकि मेरे पास एक अच्छा खासा समय होता है इस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। इसी तरह कोई सा भी मील जो इस ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहा होगा वो एक अच्छा प्री वर्कआउट मील होगा। तो ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि आप क्या खा रहे हैं, जब तक कोई सा भी मील इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है तब तक वो एक अच्छा प्री वर्कआउट मील है। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा प्री वर्कआउट मील कैसे बनाते हैं। तो ओट्स हमने कर लिया ख़त्म, अब इसको रख के चलते हैं जिम, एक अच्छा लेग वर्कआउट हिट करते हैं। तो आज बार्बल स्क्वाट से स्टार्ट करेंगे। 4 सेट करना है 10 का। पहले एक टॉप सेट मारेंगे 5 रेप मैक्स 57.5 से। तो ये 50 है, 57.5 से टॉप सेट। फिर 10 रेप्स के 4 सेट इसी वेट से 50 से।
अभी अभी फिलहाल इससे वार्म अप कर रहे हैं, फिर 27.5 से 5 मैक्स, और फिर 10 के 4 सेट 50 से। अब 57.5 से 5 मैक्स ट्राई करेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं। तो 57.5, अब इसके लिए ईयरफोन्स लगेगा, इसे 5 जब करना है, पता नहीं होगा कि नहीं। 4 तो एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझे। तो सिर्फ 3 ही हुआ। वही, जब से जर्नी हो सकती है, जब से वेट किया है, तब से स्ट्रेंथ भी बहुत गिर गया है। तो 3 भी ठीक था, पर 5 होना था। अब इससे 10 का 4 सेट करने का ट्राई करेंगे। टोटल 8 हुआ, 10 करना था। अब ये सेकंड सेट है, इसमें भले ही 10 के 4 सेट करना था, बट क्योंकि पिछली बार 8 हुआ तो इस बार भी 8 करने का ट्राई करेंगे। ऑब्वियसली सेकंड सेट है, 10 तो नहीं होगा, जब पहली बार नहीं हुआ तो। अब इसी तरह 2 सेट और करना है, एटलीस्ट दोनों में 8 हो जाए।
और आज का लेग डे सफल जाएगा। स्क्वाट्स में जनरली, क्योंकि ऑलमोस्ट हर रैप में मैं ब्रेस इन ब्रेस आउट करता हूँ, तो पूरा गला सूख जाता है। दो सेट और, दो सेट और। बस यही है लेग डे के दिन इसको झेलना पड़ता है, बाकी सब एक्सरसाइज इजी रहता है। ये बहुत मेंटली टॉर्चरिंग रहता है। अच्छा ही हुआ, और छठा भी बहुत खराब हुआ। अब वेट कम करना पड़ेगा। तो अब 47.5 है, इससे ये आखिरी सेट है। 9-10 करने का ट्राई करेंगे, एटलीस्ट 8 तो करने का ट्राई करेंगे, फिर खत्म स्क्वाट्स। एक बहुत अच्छा टिप, लाइक लेग डेज के दिन, खासकर जब हैवी स्क्वाट लेग प्रेसेस या कुछ कर रहे हो आप लोग, तो आफ्टर द सेट्स जब रेस्ट ले रहे हो तो एक्चुअली रेस्ट लीजिए। जैसे बहुत लोग जब लेग प्रेस कर रहे हो या स्क्वाट्स कर रहे हो तो रेस्ट के टाइम वो या तो खड़े रहते हैं या तो चल रहे होते हैं। तो लेग्स को, पर्पस लेग्स को रेस्ट देना है, तो वी प्रॉपरली सिट। अभी तो फिर भी हम इस पे बैठे हुए हैं। यूजुअली आई सिट ऑन द ग्राउंड आफ्टर डूइंग अ सेट, मैं जमीन पे बैठ जाता हूँ। तो गिव प्रॉपर रेस्ट। एक सेट और है। फक। अब स्क्वाट्स कंप्लीट, 3 सेट आरडीएल करेंगे, एटलीस्ट 12 रेप्स का, 12 से 15 रेप के बीच में 3 सेट, 35 केज से। तो 35 केज से करेंगे प्रॉपर सही फॉर्म से आरडीएल्स, 12 से 15 रेप रेंज के बीच में।
एटलीस्ट 12 reps सही फॉर्म से। लेट्स गो। ग्यारह, एक सेट और, फिर लेग प्रेस, लास्ट सेट। अब लग रहा है आरडीएस में स्ट्रैप यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब फोर आर्म एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया। मेरे फोर आर्म्स जल्दी थक जाते हैं हैमस्ट्रिंग से, ग्लूट से। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। तो 11, 11, 10, किसी सेट में 12 नहीं हुआ। अब ये सब वेट्स रिलैक्स करके चलते हैं लेग प्रेस करने। फाइव केजीज, 3 सेट, 10 से 12 के बीच में।
सात, नौ, 10, 11, 12, 1 सेट और। ये लास्ट सेट है, फिर एक चिन की एक्सरसाइज बचेगा, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, फिर टाइम बचा तो काव रेजेस और नगर। इसको पाँच, 6, 7, 8, 8, 11, और एक और। एक प्लस कंप्लीट। अब हम सिंकल करेंगे, फिर शायद टाइम बच जाएगा, ये तो काल रेस करेंगे। टाइम बच जाएगा इन द सेंस ये जिम 11 बजे बंद हो जाता है, तो अगर 11 नहीं बजते तब तक आधा घंटा है, हो जाएगा। इसके भी ऑलमोस्ट 12 से 15 इसके बीच में 3 सेट्स फेलियर तक। थोड़ा सा और दूर होगा।
यार इसके 2 सेट्स और मेरे कैमरा की बैटरी खत्म होने वाली है, पता नहीं कितना रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसके 2 सेट्स और करेंगे, फिर 3 सेट काव रेजेस का, फिर खत्म। अगर पोजिंग रिकॉर्ड कर पाए तो ठीक है, वरना बैटरी तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। पंप अच्छा है आज, ओवरऑल वर्कआउट अच्छा हुआ। पहली बार आज जिम में रिकॉर्ड किया। अगर बैटरी खत्म होती है तो बाकी का अपडेट घर पे थोड़ा बहुत बैटरी बचा है, सारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, काव रेजेस भी 3 सेट कर लिया। तो कल रात को मिड पोजिंग ही कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी। इफ़ यू गाइस आर स्टिल वाचिंग, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल द एंड। लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये मेरा पहला वीडियो था यूट्यूब पे, तो मैं सीख रहा हूँ कि कैसे वीडियोस बनाना है, शूट करना है। प्लस जिम में शूट करना और अपने वर्कआउट में 100% देना बहुत मुश्किल हो आता है, तो टाइम के साथ सही हो जाएगा। लेट मी नो आपको वीडियो कैसा लगा। होप करता हूँ आपको प्री वर्कआउट मील से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी आपके अगर फिर भी कोई सवाल रहेंगे तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, या इन जनरल आपको अगर किसी भी फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, स्ट्रेंथ बिल्डिंग या डाइट के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं, और मैं उसका जितना जल्दी हो सके रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करूंगा। मैं या तो उसको कमेंट में आंसर करने का ट्राई करूंगा, या अगर सवाल अच्छा रहेगा तो अपने अगले वीडियो में उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। सो दिस इज इट। अब अगले वीडियो मिलते हैं। अगला वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली बैक का रहेगा, डेडलिफ्ट और बैक का। तो सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में। टाटा।